अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी तो आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी तो अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का व्लॉग है और आप लोग ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा और उसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बना रही हूँ। और इतने ठंडे मौसम में तो पकोड़े बनती ही हैं, क्योंकि जब बंदे को सर्दी लगती हो और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हो तो कितना मज़ा करता है पकोड़े बनाना। और जी यहाँ पर तो मैं सुबह सवेरे नाश्ता बना रही थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ आज का नाश्ता शेयर करूं। तो आज फ्राइज़ बना रही थी और साथ में मैंने कहा अंडा अपने लिए फ्राई करूं, लेकिन फिर नहीं किया। और जो है सिर्फ मैंने फ्राइज़ बनाई हैं, तो वो मैंने थोड़े से खा लिए। और बच्चों का सुबह सुबह आज यही खाने को दिल था, तो फिर मैं उनसे पहले थोड़े टाइम पहले उठ गई थी। और आजकल मैं थोड़ी सी लेट उठ रही हूँ, तो आज मैं थोड़े से टाइम से उठ गई और मैंने कहा कि फ़्राइज़ बनाऊँगी ताकि बच्चे उठ जाएँ और नाश्ता बिल्कुल भी रेडी हो। तो यहाँ पर मैं तवे पर फ्राइज़ बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी होते हैं। और जैसे ही पराठे बना देती हूँ तो तवा गर्म होता है, बस साथ ही मैं ऊपर फ्राइज़ डाल देती हूँ। तो आलू पहले से कट कर किए हुए रखे होते हैं, तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि इस तरह मैंने कहा अभी रखूँगी, कढ़ाई रखूँगी और या पैन रखूँगी और उसमें से तेल गर्म होगा, काफ़ी देर लगेगी। तो इस तरह बहुत ईजी होते हैं और वैसे भी बहुत मज़े के होते हैं, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है इस तरह। तो अभी तो सुबह का नाश्ता करने के बाद जल्दी जल्दी से मैंने सारे बर्तन धो लिए। और जी बर्तन धोने के बाद आज बहुत सारे काम थे, तो मैं फिर चली गई अपने बच्चों के स्कूल चली गई। तो आज मैं आप लोगों को किस्सा सुना रही हूँ। इतनी सख्त गर्मी थी, इतनी सख्त गर्मी थी। वहाँ से फिर जब मैं आ रही थी तो मैं अपने मुन्ने को साथ ले गई थी, और इतनी जुल्म की गर्मी लग रही थी कि आज के आ गई। तो जल्दी से मैंने अपने लिए पहले शरबत बनाए और बहुत सिंपल सा लेमन वाला शरबत बनाया, क्योंकि अक्सर मैं बाहर कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ जब आ जाती हूँ घर में, क्योंकि मुझे अपने घर का पानी जब तक मैं ना पीऊँ तो प्यास नहीं बुझती। अच्छा, जैसे ही मैं घर आ गई और शरबत वगैरह पी के तो मैंने बेबी को सुला दिए। जैसे सुला दिए उसको दूध फीडर दे के तो सुला दिए। जैसे उसको सुला दिए तो इतनी एकदम से ठंडी हवाएं शुरू हो गई और बारिश आ गई, और एकदम से यूँ लगता था जैसे कोई ख्वाब ही है। ये देखें, मैं फ़ौरन से मोबाइल उठा के ऊपर आ गई। मैंने कहा बारिश भी हो रही थी ना हल्की हल्की, तो मैंने कहा ये पहले से तो मैं छत बंद करूं। तो बच्चे भी मेरे साथ आ गए इस तरह, और इतने खुश हो गए कि ठंडी ठंडी हवाएं के सुबह से इतनी सख्त गर्मी थी और अभी दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं और बारिश शुरू हो गई। एकदम से मेरे जहन में ये ख्याल आ गया कि क्यों ना आज पकोड़े ही बन जाएं। और खाना दिन को जब मैं आ गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी, बिल्कुल खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आज सुबह थोड़ा हैवी नाश्ता किया हुआ था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चले बच्चे भी सोए हैं। तो एक बच्चा तो सोया है, जब वो सोया हुआ तो समझो कि सारे सोए हुए हैं, तो ठीक है। तो अब क्योंकि उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और उसको ज़्यादा देखना पड़ता है, बाकी दो तो बड़े हैं, उनको वो तो वैसे भी खेलते रहते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ छोटे पर ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए जब वो सोया होता है तो मैं ज़्यादा सुकून में होती हूँ। तो मैं ऊपर आ गई और मैंने मोटर लगाई हुई थी, तो मैंने कहा टैंकी में देखूँ पानी है या नहीं है। टैंकी बिल्कुल ही एम्प्टी हो गई थी और पानी नहीं था इसमें से। तो ये भी मैंने कहा चलो मोटर लगाऊं, ऐसा ना हो बिजली चली जाती है। वैसे भी पाकिस्तान के हालत का तो आप लोगों को पता ही है कि जैसी थोड़ी सी हवाएं आ जाती है, पत्ते हिल जाते हैं, फ़ौरन से लाइट चली जाती है और फिर घंटों घंटों नहीं होती, जैसा यूँ लगता है कि कोई बहुत बड़ी तूफ़ान आई हुई हो। तो यहाँ पर मैं ऊपर हवा में थोड़ी घूम फिर रही थी और बच्चे फ़ौरन से गेट खोल के बाहर चले गए, तो गली में बैठ गए थे। और ये देखिए हमारी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत गली पक्की हो गई और प्यारी लग रही है। बच्चे सारे खुशी से साइकिलिंग करते हैं। तो ये मैं नीचे आप लोगों को दिखाती हूँ, इतने सारे बच्चे जमा हो जाते हैं और खेलते रहते हैं। यहाँ पर मैंने फिर तैयारी शुरू कर दी और मज़े के पकोड़े, गरम गरम के पकोड़े। और खाना ना खाया हो तो फिर बहुत मज़ा करते हैं, अगर खाना खाया हो तो फिर पेट भरा हो तो फिर पकोड़े मज़ा नहीं करते।
तो जी यही बात हो गई। तो मैंने जल्दी से आलू जो है वो छील दिए। और अगर पीछे से कोई आवाज़ें आ रही है तो जैसे अभी आ रही है, तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और पहले तो पकोड़े तो मैं खा ही चुकी हूँ, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये है कि ये जाग गए। तो इतना शोर अभी मचाए हुआ है क्योंकि दोनों आपस में खेल रही हैं। एक बड़ा जो है वो बाहर चला गया है, और ये जो है तो ये अभी खेल रही हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आलू को छील के तो उसको अभी मैं जल्दी से काट दूँगी। और मैं इसी तरह ही आलू काटती हूँ क्योंकि इस तरह मुझे ज़्यादा इजी होते हैं। और दूसरा के इस तरह आलू काटने वाला मेरे पास वो भी नहीं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत प्यारे से बर्तन दिखा रही हूँ, जो कि ये बाउल्स मैंने ली हुई हैं। और इतने प्यारे पिंक कलर के, बेबी पिंक कलर है इसका। और ये 3 इसके इस तरह स्क्वायर शेप में, तो ये बहुत मुझे पसंद आए थे, तो ये मैंने ले लिए। और जी यहाँ पर पकौड़ों के लिए मैं बना रही हूँ अभी मसाला। तो जी ज़बरदस्त सा मसाला मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। और सब्ज़ मिर्ची और लहसुन जो है वो मैंने इस तरह कूट के डाली हुई है। पेस्ट, थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा तो वो बहुत मज़ा देता है फिर पकौड़ों में इस तरह। और इतनी स्पाइसी मुझे, और लाल मिर्ची तो मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, वो मैं इस तरह की चीज़ों में अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं तो बच्चों को देती हूँ ऐसी चीज़ें। और लाल मिर्ची तो बच्चों के लिए, एक मैं आप लोगों को बता दूँ कि बिल्कुल जहर है, तो वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी मत दीजिएगा क्योंकि वो तो हम अपने टेस्ट के लिए, अपने स्पाइस को बढ़ाने के लिए मिर्ची डालते हैं। तो जी वो छोटे बच्चों के स्टमक को बिल्कुल भी बर्बाद कर देते हैं, और उनको वो मिर्ची बिल्कुल भी मत दीजिएगा, स्पेशली जब बच्चों के लिए ऐसी कोई आप लोग रेसिपी बना रहे हो। अच्छा, बच्चों को देते मैं खुद भी इनके साथ ऐसी ही आदी हो गई हूँ। और बग़ैर मिर्चों के, अगर आप लोग ज़्यादा मिर्ची पसंद करना चाहते हैं तो हाँ, अपने लिए चटनी सी मज़ेदार मिर्ची, वो चिली सॉस बना लीजिए। और कोई टमाटो तो मीठा होता है, टमाटो जो केचप होता है, तो और इस तरह का कोई मिर्ची का चटनी वगैरह अपने लिए बना लीजिएगा। लेकिन बच्चों को जो है सब्ज़ मिर्ची वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती जितनी कि रेड जो सुर्ख मिर्ची होती है, और वो पाउडर फॉर्म में जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है बच्चों की स्टमक के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि वो बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा। जो मिर्ची अगर आप लोग भी देना चाहते हैं तो सब्ज़ मिर्ची वो दीजिएगा, वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रख दिया है घी, और मुझे घी वाले पकौड़े पसंद है, और ऑयल वाले मुझे बिल्कुल भी ऑयल का टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं साथ ऑयल गर्म हो रहे हैं, और साथ ही मैं करूँगी, इसकी तैयारी करूँगी। और पेपर रख दूँगी ट्रे में, के अभी मैंने चेक करने के लिए एक डाला हुआ है। तो जी ये अभी चेक हो रहे, ऑयल हल्का सा गर्म हो गया, तो जी आप फिर इसमें से एक मैंने चुटकी बराबर इसमें से नमक भी डालूँगी, क्योंकि ये आप लोग देखिए मज़े के पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े अभी रेडी हो जाएंगे। अच्छा, जब भी मैं कोई किचन में काम करती हूँ और ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ तो बच्चों को अगर ज़्यादा भूख लगी हो तो वो बार छोटे बच्चे बार आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ अच्छा मामा जल्दी से एक दे दे, तो हम खा लेते हैं। आप लोगों के बच्चे भी क्या इस तरह ही करते हैं? तो मैं उनको एक पकड़ाती जाती हूँ और वो खाते जाते हैं गरम। तो जी अगर आप लोगों के बच्चे भी इस तरह करते हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नहीं करते तो आप लोग फिर भी मुझे बताइएगा कि किस तरह आप लोग उनको मतलब सब्र किस तरह आप लोगों ने उनमें डाला हुआ है। तो ये है कि बच्चों में इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, और मैं कहती भी हूँ कि थोड़ी सा देर बेटा वेट करो, तो फिर जब सारे पक जाएंगे तो फिर इकट्ठे बैठ के खा लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने बाहर जाना है और खेलना है, तो आप बाद में खा लीजिएगा और हमें पहले दीजिएगा। तो जी इस तरह यूँ मैं बच्चों को भी साथ देती रहती हूँ, और ख़ुद मैं इतना नहीं खाती हूँ क्योंकि इतना अक्सर मैं चखती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक दफ़ा मैं चखूँ कोई चीज़ तो किचन में, तो ये है कि वो फिर मेरा दिल भर जाता है और मेरा फिर खाने को दिल नहीं करता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किचन में जब पकाती हूँ तो उस टाइम मैं कुछ भी ना खाऊँ।
तो जी वैसे भी कुकिंग करते करते दिल भर जाता है और खाने को इतना ज़्यादा दिल नहीं करता उस टाइम पे। और अच्छा, इस टाइम मैंने जो आलू वाले पकोड़े बनाए थे बच्चों के लिए, तो आलू वाले मैंने बहुत सारे बना दिए। उसके बाद मैंने उसमें से जो आलू बचे हुए थे ना, तो वो मैंने बारीक बारीक से एक काट के फ्राइज़ की तरह बिल्कुल बारीक काट दिए, और साथ में प्याज एक काट लिया। तो अभी मैं इस तरह प्याज वाले पकोड़े भी बना दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह प्याज वाले पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो बना दूंगी उनके लिए, और अपने लिए भी मैं वही बना दूंगी। और इसमें भी मैं कोई मिर्च ऐड नहीं करूँगी। तो ये इस तरह बहुत मज़े के पकोड़े भी बनते हैं, और ये है कि ये बहुत आसानी हो जाती है, दो डिशेस बन जाती है। तो जी यही तो थे पकोड़े, और यही तो थी रेसिपी, और यही हमने बहुत एंजॉय की है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक शेयर